हरिः ॐ। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। नारायण नारायण नारायण। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः शिवाय। आज हम साधक संजीवनी का प्रथम अध्याय, भागवत गीता का प्रथम अध्याय, इसका आरंभ करने जा रहे हैं। भागवत गीता प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक। श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। अब हम अवतरणिका पढ़ेंगे। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेद व्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी है। इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहां धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृतांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाईं। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव
किमकुर्वत सञ्जय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं इम्पोर्टेंट, उनको हम पढ़ लेते हैं। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। उन पर्वों के अंतर्गत कई अवान्तर पर्व भी हैं। उनमें से भीष्म पर्व के अंतर्गत यह श्रीमद् भगवद गीता पर्व है, जो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से आरंभ होकर 42वें अध्याय में समाप्त होता है। दूसरा, वैशंपायन और जन्मेजय के संवाद के अंतर्गत धृतराष्ट्र संजय संवाद है, और धृतराष्ट्र तथा संजय के संवाद के अंतर्गत कृष्णार्जुन संवाद है। तीसरा, संजय का जन्म गवल्ग्न गवल्ग्न नामक सूत से हुआ था। ये मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे। ये धृतराष्ट्र के मंत्री थे। अब हम व्याख्या पढ़ेंगे। व्याख्या। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यज्ञ आदि धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे पदों में क्षेत्र शब्द दोनों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। संसार में प्राय 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है: भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन ना देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्तिसंगत, न्याय संगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि, तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्रे पद आया है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ के धर्म पद में से धर अगर आरंभ के धर्म पद में से धर लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के मम
पद में से मान लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पदों से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्रों को सामने रखना चाहिए। गीता 16वें अध्याय का 24वां श्लोक। समवेता युयुत्सवः। अब हम इसका अर्थ जानेंगे, इसकी व्याख्या जानेंगे। समवेता युयुत्सवः, राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडुपुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला है। पांडवों में धर्म की मुख्यता है। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे, पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। अर्थात केवल माँ के आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए। इसको दोबारा पढ़ते हैं। अर्थात केवल माँ के आज्ञा पालन स्वरूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ही युयुत्सु थे, पर पांडव धर्म को लेकर ही युयुत्सु बने थे। बहुत अच्छी बात है। अब हम व्याख्या करेंगे, पढ़ेंगे। मामकाः पांडवाश्चैव। पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से, पांडव धृतराष्ट्र को पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ मामका पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवा पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था, उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे, पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामका और पांडु पुत्रों के लिए पांडवा पद का प्रयोग किया, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्राय वाणी से बाहर निकलते हैं। इस द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में
द्वैधी भाव अर्थात ये अपने हैं ये दूसरे हैं ऐसा भाव ना रखे, कारण कि द्वैधी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह होती है। यहाँ पांडवा पद के साथ एव पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए, तो वहां आकर उन्होंने क्या किया? मामका और पांडवा, इनमें से पहले मामका पद का उत्तर संजय आगे दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके सामने जाकर पांडवों के मुख्य मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। इसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजे बज उठे। फिर 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक पांडवा पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडव पक्षीय भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन भीम युधिष्ठिर नकुल सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। इसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे। किम कुर्वत। किम शब्द के तीन अर्थ हैं, विकल्प, निंदा और प्रश्न। किम शब्द के तीन अर्थ होते हैं, विकल्प, निंदा और प्रश्न। युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहाँ लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे हैं। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पता चली कि 10 दिन का युद्ध हो चुका है, उसके बाद ये यहाँ से गीता का संवाद जो है पहला अध्याय का पहला श्लोक तब शुरू हुआ है जब 10 दिन का युद्ध हो चुका है। ठीक है। मेरे और पांडु के पुत्रों ने यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था। ऐसी निंदा या अपेक्षा भी यहाँ नहीं लिया जा सकता। ऐसी निंदा या आक्षेप भी यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर भी आक्षेप पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। यहाँ किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी छोटी सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। परिशिष्ट भाव। अब परिशिष्ट भाव कल हमने पढ़ा था कि इस वाले एडिशन में, इस साधक संजीवनी के एडिशन में परिशिष्ट भाव भी जोड़ दिए गए हैं। तो परिशिष्ट भाव ये हैं कि एक बार जब स्वामी रामसुखदास जी ने सबसे पहले जब गीता लिख दी, तो उस गीता को लिखने के बाद उनके मन में और नए नए भाव आने शुरू हुए। तो उन भावों को उन्होंने बाद में अपनी मूल टीका में जोड़ दिया, जो कि परिशिष्ट भाव कहलाए। उन भावों को परिशिष्ट भाव कहा गया कि एक बार पहला एडिशन लिखने के बाद उनके मन में जो नया भाव आया, नया भाव, वही जो है वो परिशिष्ट है। तो हम परिशिष्ट भाव पढ़ेंगे क्या है। मेरे पुत्र मामका और पांडु के पुत्र पांडवा, इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुए, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुआ राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए और पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है, जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामका और पांडवा के भेद से
पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई। वाह, क्या बढ़िया भाव है कि अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा इसलिए जागृत हुई क्योंकि धृतराष्ट्र ने यहाँ पर मामका और पांडवा का भाव पैदा किया। उसने पांडवों को और अपने पुत्रों को अलग मांगा माना, जिससे अर्जुन के मन में ये स्थिति आई कि वो अपनी कल्याण की अभिलाषा करने लगा, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। संबंध। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय आगे के श्लोक से देना आरंभ करते हैं। अब इसके बाद सेकंड श्लोक आ जाएगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई थी जो हमने अभी नहीं पढ़ी हैं, हम उनको एक बार पढ़ लेते हैं। ये एक संस्कृत श्लोक दिया गया है रेफरेंस के लिए। फिर दूसरा पॉइंट जो है यह है, माता कुंती बड़ी सहिष्णु थीं। कष्ट से बचकर सुख, आराम, राज्य आदि चाहना, यह बात उनमें नहीं थी। वही एक ऐसी विलक्षण माता थी जिसने भगवान से विपत्ति का ही वरदान मांगा था। उसमें सुख लोलुपता नहीं थी, परंतु उसके मन में दो बातों को लेकर बड़ा दुख था। पहली बात, राज्य के लिए कौरव पांडव आपस में लड़ते, चाहे जो करते, पर मेरी प्यारी पुत्रवधू द्रौपदी को इन दुर्योधन आदि दुष्टों ने सभा में नग्न करना चाहा, अपमानित करना चाहा। ऐसी घृणित चेष्टा करना मनुष्यता नहीं है। यह बात माता कुंती को बहुत बुरी लगी और इसी कारण से उन्होंने युधिष्ठिर को युद्ध की आज्ञा दी। ऐसा इस पॉइंट से हमें पता चलता है। और बात दूसरी बात दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी आदि ने भगवान को पकड़कर कैद करना चाहा। इस बात को सुनकर कुंती के मन में यह विचार हुआ कि अब इन दुष्टों को जल्द ही खत्म करना चाहिए, कारण कि इनके जीते रहने से इनके पाप बढ़ते ही चले जाएंगे, जिससे इनका बहुत नुकसान होगा। इन्हीं दो कारणों से माता कुंती ने पांडवों को युद्ध के लिए आज्ञा दी थी। यद्यपि कौरव शब्द के अंतर्गत धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर आदि सभी आ जाते हैं, तथापि इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर आदि के लिए पांडव शब्द का प्रयोग किया है, अतः व्याख्या में कौरव शब्द दुर्योधन आदि के लिए ही दिया गया है। दूसरा, धृतराष्ट्र के मन में द्वैधी भाव था और दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं। धृतराष्ट्र के मन में द्वैधी भाव था कि दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि मेरे पुत्र नहीं हैं, प्रत्युत पांडु के पुत्र हैं। इस भाव के कारण दुर्योधन का भीम को विष खिलाकर जल में फेंक देना, लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयत्न करना, युधिष्ठिर के साथ छल पूर्वक जुआ खेलना, पांडवों का नाश करने के लिए सेना लेकर वन में जाना आदि कार्यों के करने में दुर्योधन को धृतराष्ट्र ने कभी मना नहीं किया, कारण कि उसके भीतर यही भाव था कि अगर किसी तरह पांडवों का नाश हो जाए तो मेरे बेटों का राज्य सुरक्षित रहेगा। तीसरा, यहाँ आए मामका और पांडवा का अलग अलग वर्णन करने की दृष्टि से ही आगे संजय के वचनों में दुर्योधन और पांडवा शब्द प्रयुक्त हुए हैं। आज का हमारी वीडियो
आज का हमारा पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अपने नए पाठ में जिसमें हम श्लोक 2 स्टार्ट करेंगे। जय श्री राम।